योगी के पुलिस पर चला कानूनी डंडा, हाईकोर्ट ने उतार दिया सारा खुमार। ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाईकोर्ट एकदम तल्ख अंदाज में, तीखे तेवर में उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। वो कहता है कि आप हर बार पैर में गोली मारकर हाफ एनकाउंटर कर से कौन सा न्याय दे रहे हैं भाई? आप किसी को अपंग बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं, इससे कोई न्याय नहीं होता है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय देने का हक पुलिस के पास नहीं है। पुलिस किसी को भी पैर में गोली मारकर सिर्फ प्रमोशन पाना चाहती है, अपनी तारीफ पाना चाहती है। और इस तरीके से हाईकोर्ट एकदम तल्ख अंदाज में उत्तर प्रदेश की पुलिस को, योगी की पुलिस को फटकार लगाता है। अभी कुछ ही दिन पहले इनके बुलडोजर के न्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और अब हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है इनके हाफ एनकाउंटर को। तो योगी जी के न्याय देने की जो प्रक्रिया है, या उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था जो है, वो एक तो बुलडोजर वाली है और दूसरा एनकाउंटर वाली है। तो एनकाउंटर वाले पर अब हाईकोर्ट ने जो है ठीक ठाक से फटकार लगाते हुए ये कहा कि पुलिस के पास न्याय देने का हक नहीं है। पुलिस किसी भी आरोपी को पैर पर गोली मारती है ताकि उसको अच्छा प्रमोशन मिल सके, उसकी तरक्की हो सके, उसकी तारीफ हो सके और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की छाती चौड़ी हो सके। तभी तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं ना भाई। अब हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम पर क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनना चाहिए। सुनना इसलिए चाहिए क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की खूब तारीफ करते हैं। हम दिखाते हैं कि हमारे पुलिस वाले हवाई चप्पल में भी दौड़कर किसी आरोपी को, किसी रेपिस्ट को, किसी को भी न्याय देने के लिए कैसे पैर में गोली मारते हैं। किलोमीटर जो है ये हवाई चप्पल पर दौड़ सकते हैं। रात के अंधेरे में भी इनका निशाना इतना तेज होता है कि ये पैर में गोली मार लेते हैं। इस तरीके की चीजें, मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास ऐसा चश्मा है जो वो रात के अंधेरे में भी पहन ले तो दिन के उजाले से भी ज्यादा साफ दिखता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी तगड़ी ट्रेनिंग में आती है कि वो हवाई चप्पल में भी कई किलोमीटर दौड़ सकती है और रात के अंधेरे में उसका निशाना इतना तेज होता है कि पैर पर लग सकता है। इस तरीके की चीजें हो रही थी और ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर इंकलाब जो है वो लिखा जा रहा है। यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि किसी भी आरोपी को, किसी भी गुंडा मवाली को हम जो है वो ऐसे सीधा कर सकते हैं क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत तगड़ी है। अब इसी पुलिस पर हाईकोर्ट ने अपना चाबुक चला दिया, अपना डंडा चला दिया और ये कहा कि पुलिस कब से न्याय देने लगी, पुलिस कब से सजा देने की हकदार होने लगी। और ये बात हम शुरू से ही कहते हैं कि हाफ एनकाउंटर हो, फेक एनकाउंटर हो, गोली चलाने का जो हक है वो पुलिस के पास नहीं है। किसी भी न्याय को सड़क पर नहीं दिया जा सकता। जब हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था है, कोर्ट बने हुए हैं, जजेस हैं, तब हमारे देश की पुलिस या बुलडोजर नीति से कैसे किसी को न्याय दिया जाता है। न्याय आने से पहले ही किसी का घर कैसे बुलडोज कर दिया जाता है, किसी के पैर में एनकाउंटर करके, किसी के पैर में गोली मारकर उसे अपंग क्यों बना दिया जाता है। इस पर शुरू से ही सवाल खड़ा हो रहा था क्योंकि हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं, न्यायिक व्यवस्था पर यकीन करने वाले लोग हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट ने खुद ही उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या दिया, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुठभेड़ प्रथा जो है उस पर कड़ी फटकार लगाई है। डांट लगाते हुए ये कहा है कि पुलिस के पास ये हक नहीं है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाला ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। उनकी बेंच ने कहा कि आरोपी व्यक्ति की टांग में गोली मारने की ये जो प्रथा है, इससे किसी व्यक्ति को अपंग बनाने का ये जो हक है वो पुलिस के पास नहीं है। पुलिस नहीं न्याय दे सकती। आप प्रशंसा पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, तरक्की, प्रमोशन पाने के लिए लोगों को अपंग बना रहे हैं, जो बेहद गलत है। मतलब आप समझ रहे हैं, पुलिस फेक हाफ एनकाउंटर इसीलिए करती है ताकि उसको प्रमोशन मिल सके, उसको तरक्की मिल सके, उसको प्रशंसा मिल सके, वो तगड़ा पुलिस वाला समाज में पेश हो सके। इसलिए एनकाउंटर किए जा रहे थे, इसलिए हाफ एनकाउंटर किए जा रहे थे। मतलब उत्तर प्रदेश में न्याय फैसला ऑन द स्पॉट देने की ये जो परंपरा है, मतलब तुरंत देंगे फैसला। कोर्ट में फैसला आए या ना आए उससे पहले हमें फैसला दे देना है। हम किसी को भी उसके पैर में गोली मारकर जो है इस तरीके की चीजें करते हैं और ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। अब उसी कानून के राज के में ही पहले तो हाईकोर्ट ने इनके एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर दिया और बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने तो तरह तरह के फटकार लगाते हुए बहुत कुछ कहा है। तो जस्टिस अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा है और 6 कौन से पॉइंट बताए हैं, 6 कौन से दिशा निर्देश दिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की
PUCL गाइडलाइन को भी फॉलो करने के लिए कहा गया, यानी कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ये जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करने के लिए कहा गया। ये 16 पॉइंट से जो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को सिखाया था, समझाया था कि पुलिस का जो रवैया हो वो कैसा हो, और फर्जी एनकाउंटर और इन सारे मामले पर जो लोगों के जीने का जो अधिकार है, उनके जो राइट्स हैं, उनका फेवर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को पहले ही सचेता था। लेकिन अब क्या करें, पुलिसिया सिस्टम है जिसको अपनी वर्दी का गुरूर है, कानून को कायम करने के लिए ये लोग खाकी वर्दी पहनते हैं, लेकिन कानून की घुट्टी बनाकर पहले ही पी जाते हैं। ये लोग कानून पर कितना काम कर रहे हैं, अगर ये ठीक से काम कर रहे होते तो हाई कोर्ट को फटकार लगाकर 6 गाइडलाइन नहीं बनानी पड़ती। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी वो पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, बताई गई थी। ये 16 पॉइंट से, वो 16 पॉइंट क्या थे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये जानिए कि ये जो मारने का लाइसेंस है ये पुलिस के पास नहीं होना चाहिए और एनकाउंटर के आड़ में हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 पॉइंट रखे थे। अब उन्हीं 16 पॉइंट को तगड़े तरीके से लागू करने के लिए हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, पैरों में गोली मारकर कैसे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, ये आप सभी को पता है, और कितना ये मनगढ़ंत होता है ये भी पता है। कभी तो उत्तर प्रदेश की पुलिसिया सिस्टम ऐसी है कि आरोपी को पहले उसके जेब में हथियार वगैरह डालती है, वीडियो स्टार्ट करके फिर वही सारी चीजें निकालती हैं। मतलब अलग अलग तरीके की नाटकीय व्यवस्था की जाती है ताकि हमारी व्यवस्था तगड़ी है ये दिखाया जा सके। लेकिन हम पॉइंट पर वापस लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था जिस पर न जाने कितनी बातें की जाती हैं, भाई साहब आप कहीं बाहर जाइए तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की खूब तारीफ होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर रामराज आ चुका है, यहाँ कानून का इंकलाब जो है वो लिखा जा रहा है, यहाँ की पुलिसिया सिस्टम खूब बेहतर है, खूब तगड़ी है, खूब अच्छी काम कर रही है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि पुलिस को न्याय देने का हक नहीं है, पुलिस किसी की जान नहीं ले सकती, किसी को अपंग नहीं बना सकती, पुलिस कानून व्यवस्था को संभाल सकती है। न्याय देने का हक हमेशा कोर्ट का, जजेस का होता है, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस न्याय देती है। अब किसके इशारे पर देती है, क्यों देती है, ये सब बात की बात है। लेकिन अभी जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसे 6 पॉइंट में पॉइंट आउट करते हुए हाई कोर्ट ने क्या कहा वो सुनिए। जस्टिस अरुण कुमार सिंह की बेंच ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एनकाउंटर की दिशा निर्देश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। पुलिस राज नहीं चला सकती, पुलिस इस तरीके का राज नहीं चला सकती, इसीलिए फटकार लगाते हुए, सख्त टिप्पणी करते हुए, कानूनी डंडा चलाते हुए कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने यह बात साफ की कि योगी की जो पुलिस है वो किस तरीके का काम करती है। अब यहाँ पर 6 पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो सारे 6 पॉइंट्स बताऊंगी कि वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं जो हाई कोर्ट ने तय किए हैं। अभी आप कुछ आर्टिकल देखिए जो खबरों में लिखे जा रहे हैं कि तारीफ और प्रमोशन की होड़ में हाफ एनकाउंटर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की कड़ी फटकार लगाई, सजा देने का काम न्यायालय का है, पुलिस का नहीं। इस तरीके से चीजें जो है वो लिखी जाने लगी। कहा जाने लगा कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो काम है उस पर सवाल खड़ा किया है, और इस तरीके की नौटंकी रात के अंधेरे में हवाई चप्पल में हमारे पुलिस वाले जो है किसी पीड़ित को या किसी भी आरोपी को, माफ करिएगा पीड़ित नहीं आरोपी, किसी भी आरोपी को खदेड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं और जो है वो गोली वगैरह चला लेते हैं। तो 6 पॉइंट में हाई कोर्ट ने पुलिस को सचेत किया है। 6 जो है वो दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें पहला है FIR और स्वतंत्र जांच। अगर किसी जानकारी के आधार पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंचती है, मुठभेड़ होती है जिसमें पुलिस द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है, तो इस संबंध में एक FIR उसी पुलिस स्टेशन या पास के पुलिस स्टेशन पर मुठभेड़ में शामिल पुलिस पार्टी के प्रमुख द्वारा दर्ज की जाएगी। इसके अलावा लेकिन FIR की जांच जो है वो CBCID या किसी अन्य पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा एक सीनियर पुलिस अधिकारी की देखरेख में की जाएगी, जो मुठभेड़ में शामिल पुलिस पार्टी के प्रमुख से कम एक स्तर ऊपर हो। यानी कि अगर पुलिस एनकाउंटर करती है, पुलिस गोली चलाती है जिसमें किसी को चोट लगती है, कि हाफ एनकाउंटर हो, फुल एनकाउंटर हो, जो भी हो, इस पर एक FIR दर्ज होनी चाहिए। और जो लोग इस
मुठभेड़ में शामिल हो या जो भी पुलिस की टीम वहां पर गई हो उनका नाम लिखा होना चाहिए, उन पर जांच होनी चाहिए और ये वो उनसे एक सीनियर लेवल का अधिकारी या दूसरे पुलिस स्टेशन के लोग करेंगे, इस तरीके की बात जो है वो कही गई। इसके अलावा दूसरा पॉइंट लिखा गया जिसमें लिखा गया कि एफआईआर में नामों का उल्लेख होना चाहिए। एफआईआर में मुठभेड़ में शामिल पुलिस पार्टी के सदस्यों के नाम, आरोपी, संदिग्ध की श्रेणी बताना जरूरी नहीं है, लेकिन केवल टीम, चाहे एसटीएफ हो या रेगुलर पुलिस हो, उसका उल्लेख किया जाना होगा। यानी कि पुलिस के कौन कौन से मेंबर वहां पर थे उनका नाम लिखा जाना चाहिए, एफआईआर में नाम के साथ उल्लेख करना है। तीसरा, मेडिकल सहायता और बयान। घायल अपराधी या पीड़ित को तुरंत मेडिकल सहायता दी जानी चाहिए, उसकी चोट की जांच की जानी चाहिए, इसके बाद उसका बयान मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिस द्वारा घायल व्यक्ति के फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यानी कि जिसका हाफ एनकाउंटर किया गया है, जिसे गोली मारी गई है मुठभेड़ में, उसका बयान भी दर्ज होगा, इस तरीके की गाइडलाइन तय की गई। इसके अलावा जांच रिपोर्ट कोर्ट को पेश करनी होगी। ये कहा गया पुलिस मुठभेड़ में घटना की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट समक्ष कोर्ट में भेजी जानी चाहिए, जो पीयूसीएल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में बनाने का प्रावधान था। प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यानी कि मैंने जो आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 16 निर्देश दिए थे, दिशा निर्देश दिए थे, उसी का पालन किया जाएगा। पांचवा पॉइंट ये रखा गया है कि तुरंत प्रमोशन या जो अवार्ड है उस पर रोक लगना चाहिए। ये मुठभेड़ होने के बाद जो पुलिस पार्टी के अफसर जो हैं वो उन्हें किसी भी तरीके का प्रमोशन अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे अवार्ड तभी दिए जाएं जब ये रिकमेंडेड किए जाएं, तभी किसी पुलिस हेड द्वारा बनाई गई एक कमेटी द्वारा व्यक्ति की बहादुरी बिना किसी शक के साबित हो, तभी जो है इस तरीके का प्रमोशन अवार्ड और ये सारी चीजें दी जानी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने किसी के पैर में गोली मार दी है और आप उसको वाहवाही देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए जो है इस तरीके की चीजें कर दें। छठवां ये कहा गया है कि परिवार की शिकायत को जो है उसका प्रावधान होना चाहिए। अगर मुठभेड़ में घायल व्यक्ति का परिवार ये पाता है कि ऊपर बताए गए सभी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, स्वतंत्र जांच में कमी रह गई है या किसी अधिकारी द्वारा कोई दुर्व्यवहार, पक्षपात पैटर्न मौजूद है, तो वह मुठभेड़ वाली जगह या क्षेत्रीय सेक्शन जज से शिकायत कर सकता है। शिकायत मिलने पर संबंधित सेक्शन जज शिकायत में मेरिट देखकर समाधान करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब उस शख्स को जिसका एनकाउंटर हुआ है उसके फैमिली वालों को भी ये राइट दी जाएगी ताकि वो शिकायत होने पर ये सारी चीजें कर पाए। तो इतना सब कुछ करने की बात कही जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सुना ही नहीं जाता है। मतलब पुलिस है, सोशल जस्टिस होता है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, एक आरोपी को सजा देने की बात हो रही है, कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, उससे पहले ही क्योंकि कानून का राज कायम है इसलिए फौरन उसे पकड़ने के लिए कोई टिप मिलती है पुलिस को। वो टिप देने वाला कौन होता है ये के सामने नहीं आता। पुलिस उस जानकारी के आधार पर उस जगह पर पहुंचती है। वहां पर कहा जाता है कि मुठभेड़ हुई, आरोपी गोली चला रहे थे, पुलिस ने बचने में गोली चलाई और बचने बचाने के चक्कर में जो वो होता है, आरोपी जो होता है उसके पैर में गोली लग जाती है। इस तरीके के हाफ एनकाउंटर होते हैं। कंधे पर पुलिस उस शख्स को लाद कर ले जाती है, वीडियोग्राफी होती है, फोटोबाजी होती है, उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और पुलिस द्वारा किए गए काम की खूब प्रशंसा होने लगती है। एक तबका ताली बजाने लगता है, पुलिस के काम की खूब तारीफ होती है, प्रशंसा होती है और बस यही पैटर्न उत्तर प्रदेश में कई सालों से चल रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जो पीयूसीएल वाली दिशा निर्देश है, 16 जो पॉइंट है, उसे सख्ती से लागू करने के लिए कहा। तो वो 16 पॉइंट कौन से हैं वो भी जल्दी से जानते रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो पीयूसीएल है, वो पीयूसीएल बना महाराष्ट्र जो राज्य है उसके ऐतिहासिक फैसले के रूप में इसे देखा जाता है, जिसमें 16 अनिवार्य दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका मतलब ये था कि पुलिस की जवाबदेही तय हो पाए, ये सुनिश्चित हो पाए कि लोगों के मानवाधिकार की रक्षा हो रही है, उनकी जिंदगी बेवजह गोली के सहारे जो है वो जज नहीं बन रहा है, कोई गोली के सहारे न्याय नहीं दे रहा है। कोर्ट ये साफ करना चाहती है कि पुलिस को मारने का लाइसेंस नहीं है। एनकाउंटर की आड़ में हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कानून का इंकलाब पाने के लिए आप किसी को गोली से भून नहीं सकते, किसी पर गोली नहीं चला सकते, किसी की जान नहीं ले सकते। अगर उसे उसकी जान लेनी ही है तो ये फैसला कोर्ट करती है,
उम्र कैद की सजा, फांसी जैसे फैसले कोर्ट की तरफ से लिए जा चुके हैं और लिए जाते हैं, फिर पुलिस कैसे न्याय दे सकती है? वो 16 पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए थे वो क्या थे? पहला ये कि सूचना का रिकॉर्ड रखना होगा। पुलिस को जो भी वो आपराधिक गतिविधि के बारे में मिली जो भी सूचना होती है, जो भी टिप वगैरह मिलती है, उसका लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसे दर्ज करना अनिवार्य होगा। संदिग्ध स्थान का जो विवरण है वो बताना जरूरी होगा। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, पुलिस को एक टिप मिलती है, वो टिप कहाँ से मिलती है, उड़कर आती है, कैसे आती है, ये उत्तर प्रदेश में पता ही नहीं चल पाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को कोई भी टिप दे रहा है, कौन बता रहा है कि वहां पर जो है वो बैठे हुए हैं, वहां पर वो आरोपी हैं, वो हैं, ये हैं, ये पुलिस को कैसे पता चलता है? ये बात पुलिस रिकॉर्ड रखे। इसके अलावा दूसरा कहा गया है कि जांच जो है वो स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सीआईडी या किसी अन्य पुलिस स्टेशन की एक अलग टीम जो है वो उसके द्वारा कराई जानी चाहिए। सीनियर अधिकारी इस पूरे मामले पर निगरानी रखे। जो पीड़ित है उसकी पहचान, सबूत, गवाह ढूंढना आदि शामिल किया जाएगा। यानी कि पुलिस सही है कि नहीं, इसके लिए उनके सीनियर अधिकारी को ये जांच करनी होगी। इस तरीके की बात कही गई थी। एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही गई थी। जैसा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसी फैसले को, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आगे बढ़ाते हुए, तो मतलब आपको एफआईआर भी दर्ज करनी होगी, स्वतंत्र जांच भी करनी होगी, मजिस्ट्रल जांच भी करनी होगी कि एनकाउंटर के मामले में जो मजिस्ट्रल जांच है उसे जरूर रखा जाए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा 5वां पॉइंट ये रखा गया था कि जो NHRC है, यानी कि जो मानवाधिकार है, एनकाउंटर की सूचना अगर हो तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राज्य मानवाधिकार को ये बताना जरूरी होगा। मेडिकल मदद और बयान की बात की गई थी। 7वां दस्तावेज अदालत में पेश करने की बात कही गई थी। 8वां पूरी रिपोर्ट अदालत को बताने की बात कही गई थी। 9वां परिजन को सूचना देने की बात भी कही गई थी। 10वां DGP को रिपोर्ट देने की बात कही गई थी। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई थी। 12वां मुआवजा देने की बात भी कही गई थी। अगर ऐसा लगे कि फर्जी एनकाउंटर में मृतक के आश्रितों को CRPC की धारा 375A के तहत मुआवजा देने की बात की गई थी। 13 हथियारों की जांच करने की बात कही गई थी। मतलब एनकाउंटर में शामिल जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जिस हथियार का इस्तेमाल किया उसकी फॉरेंसिक और तमाम तरीके की जांच की बात कही गई थी। 4था पुलिस अधिकारियों के परिवार को सूचना देने की बात भी कही गई थी। इसके अलावा 5वां जो प्रमोशनल वगैरह जो प्रमोशन या अवार्ड देना है उस पर रोक लगाया गया था और परिवार की शिकायत को भी प्राथमिकता दी गई थी। तो 16 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किया गया था और उन्हीं पॉइंट को लब्बो लुबाब लेते हुए हाई कोर्ट ने 6 पॉइंट रखा है और वो 6 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे PUCL उसी से मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट सख्त हो रहा है उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम पर। हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि हाई कोर्ट को खुद ही जो है वो टांग लड़ाना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि पुलिस का काम सिर्फ शांति व्यवस्था बनाना है, न्याय देने का काम जजेस का है। इसीलिए जज को खुद कहना पड़ रहा है कि भाई हमारा काम काहे कर रहे हो। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ जजेस की ड्यूटी भी पूरी कर रही है। वो खुद ही फैसला कर लेती है कि कौन दोषी है, कौन आरोपी है, किसको गोली मार देना है, किसको आधा मारना है, किसको पूरा मारना है, किसके पैर में मारना है। ये सब कुछ तय होता है, फिक्स होता है। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और उत्तर प्रदेश की पुलिसिया सिस्टम पर आप क्या कहना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट सेक्शन खुला है, आपके लिए आप लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए भैया। बहुत धन्यवाद।